ये पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, इफ पेरीमीटर इज 66 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, लेंथ इज टू ब्रेथ अगर हम बात करते हैं तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। चौड़ाई को आप यहाँ पे 1 बोलेंगे तो लंबाई को बोलना पड़ेगा 2। यहाँ तक तो ठीक है। ये सोचिए कि ये आपका L और ये आपका B दिया हुआ था, तो इसका परिमाप दिया हो, परिमाप का मतलब है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 1, ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ना। 6 रेशियो हो गया पेरीमीटर, इसका मान दिया हुआ है 66, तो एक रेशियो का मान क्या बोलेंगे तो लिखिएगा 11। एक रेशियो का मान 11, तो लंबाई कितना, तो भाई 2 इंटू 11 बोल दीजिएगा 22, और यहाँ पर 1 का वैल्यू तो 11 दिया हुआ था। पूछा एरिया क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 22 गुना 11 गुना कर दीजिएगा, यही लिखिएगा 242, 242 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन के आएगा। क्लियर हो गया होगा। चौड़ाई को x मानेंगे, चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई को 2x बोलना होगा। पेरीमीटर जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू 2x प्लस x का मान 66 बोलिएगा, यहीं से 2 इंटू 3x का मान 66 बोलिएगा, तो x का मान आपका 11 बन के आएगा। x का मान 11 बन के आया, बस इसी को बोल दीजिएगा चौड़ाई 11, लंबाई बोल दीजिएगा 22, गुना करिएगा आपस में, लिखिएगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास है कि आयत की लंबाई चौड़ाई में 5:4 का रेशियो है, परिमाप दिया हुआ, क्षेत्रफल क्या होगा, सेम कहानी 2 इंटू एल प्लस बी, 5 में 4 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, बस 2 इंटू 9 रेशियो का मान यहाँ पे 90 बोलिएगा, 9 दूना 18 पंचे 90 बोलिएगा, एक रेशियो का मान 5, तो यहाँ से समझ में आपको आया होगा कि 5 में 5 से गुना करिएगा तो 25 लिखिएगा, 4 में 5 से गुना करिएगा तो 20 लिखिएगा, और 20 गुना 25 यही कर दीजिएगा 500। एरिया निकल के आएगा 500 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ तो क्लियर है, दिक्कत होगा बोलिएगा। फॉर्मूला पर केवल सेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, उसी का वैल्यू पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी आयताकार मैदान का परिमाप है 60 मीटर, लंबाई दिया हुआ 20 मीटर, यदि इस मैदान को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर से जैसे जोता जाए तो कुल खर्च कितना आएगा। पेरीमीटर जान रहे हैं 2 इंटू एल प्लस बी, एल हो गया 20, चौड़ाई को मान लेते हैं बी, क्या बोलिएगा 60। जब यहाँ से आपको मालूम चल गया है कि 2 से काटिएगा तो ये 30 कट के आएगा, तो बी का मान तो निकल जाएगा ना 10, बी का मान आएगा 10, तो आपको मालूम है कि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बोलेगा एल इंटू बी, 20 इंटू 10 करिएगा 200 वर्ग मीटर, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा बना, तो इसका मतलब है टोटल एक्सपेंसेस क्या लिखिएगा 200 गुना 50 पैसा, लिखिएगा 100 रुपए का खर्चा बन के आएगा, लिखिएगा 100 रुपया खर्चा बन के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है और परिमाप दिया हुआ है 90 मीटर। परिमाप दिया हुआ है 90 मीटर, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 45 मीटर, खत्म कहानी। 2 इंटू एल प्लस बी बोलिएगा ना, 2 इंटू एल प्लस बी का मान 90, तो यहाँ से एल प्लस बी का मान क्या लिखिएगा, 2 से उड़ाइएगा तो 45 से करेगा, एल प्लस बी 45, और आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा, मतलब लंबाई माइनस चौड़ाई 5 मीटर, तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, लंबाई को क्या लिखिएगा 2l का मान 50, तो l का मान 25, खत्म कहानी। लंबाई हो जाएगा 25 मीटर, तो चौड़ाई कितना, तो घटा दीजिएगा तो 40 का आधा 20 मीटर, लंबाई चौड़ाई तो आपको पता चल गया। पूछा कि अगर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जोता जाए खर्चा कितना, तो अब हमको मालूम चल गया कि टोटल एरिया हमारा कितना है, तो भाई 25 गुना 20, 25 गुना 20 काम करेंगे तो 500,
वर्ग मीटर। तो यहाँ से पूछा जाएगा टोटल एक्सपेंसेस बताइए, तो 500 का आधा कर दीजिएगा, 250 रुपये खर्चा। नहीं बुझाया तो बताइए। आप इसको पूरा कहानी में लिखिएगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई को लिखिएगा आप x, लंबाई को बोल दीजिएगा x+5, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी, तो x+5 प्लस x का मान लिखिएगा 90, 2 से काटेंगे 45, 2x+5 का मान लिखिएगा 45, 2x का मान लिखेंगे 40, x का मान लिखेंगे 20। इसका मतलब है कि चौड़ाई है 20 एंड लंबाई है 25। समझ में तो आ गया होगा। इतना झोलझाल नहीं करेंगे। 90 जैसे ही मिला हमको यहाँ पे कि 90 दिया परिमाप, मतलब लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर क्या होता है, तो पेरीमीटर का आधा होता है बस। तो जैसे ही पेरीमीटर का आधा मतलब 45, हमको ये समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया 5, तो दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का अंतर, फॉर्मूला सेट कर देंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। ये है सम, ये है डिफरेंस, सम प्लस डिफरेंस बाय 2 और सम माइनस डिफरेंस बाय 2। ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए आगे। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई 16 मीटर दिया हुआ है। तो यदि ये है आयताकार 16 और 9 दिया हुआ, एरिया हो जाएगा 16 गुना 9, 144 वर्ग मीटर। यदि कोई व्यक्ति एक वर्गाकार खेत को खरीदना चाहता है जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के समान है, 144 वर्ग मीटर इसका भी है मान लीजिए, तो साइड क्या निकल के आएगा, 12 मीटर। आपसे पूछा इस वर्गाकार खेत का परिमाप बताइए, तो पेरीमीटर तो जानते हैं 4 इंटू साइड होता है, 4 गुना 12 लिखिएगा 48, 48 मीटर इसका आंसर लिखिएगा। दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा, दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई, आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई है 30 मीटर और 20 मीटर। ये है ए बी का मान लीजिए 30, बी सी का मान लीजिए 20। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 30 20। इसके चारों ओर बाहरी तरफ 1 मीटर चौड़ा पथ दिया हो तो उस पथ का क्षेत्रफल। तो बाहर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 1 मीटर चौड़ा रास्ता का मतलब इस हिसाब से दिया होगा, इस हिसाब से। तो 1 मीटर इधर बढ़ाएंगे, 1 मीटर इधर बढ़ाएंगे, 1 मीटर इधर बढ़ा, 1 मीटर इधर। तो टोटल लेंथ के बारे में बात करेंगे तो 30 में 1 मीटर लेफ्ट, 1 मीटर राइट, 2 मीटर बढ़ जाएगा ना भाई। तो 30 में 2 मिला के बोलेंगे 32 मीटर। और टोटल ब्रेथ के लिए बात करेंगे तो बोलिएगा 20 तो यहीं से यहीं तक था, एक आगे एक पीछे, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो बोलिएगा 20 में 2 जोड़ के 22। तो एरिया ऑफ पाथ क्या निकल के आएगा, इसीलिए एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो भाई पूरा का एरिया निकाल दीजिए, अब बगीचे का एरिया निकाल दीजिए, खत्म कहानी। यहीं पर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 32 गुना 22 माइनस करिएगा 30 गुना 20। तो 32 गुना 22, 22 दूना 44, 22 या 66 में 4 जोड़िएगा 704, यहाँ निकल जाएगा 600, लिखिएगा 104। यही आपका आंसर बन के आएगा। हाँ स्वाति ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेते, बहुत सुंदर, चलेगा। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मूला आपको याद है, बहुत सुंदर। फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन का अप्रोच बता रहे हैं, उसी पर निकाल दीजिए। वर्गाकार खेत का मान दिया हुआ है 50 मीटर, ये 50 मीटर है, 50 मीटर, इसका मतलब एरिया निकल के आएगा 50 का स्क्वायर 2500, बुझ गए ना। अब आपसे क्या बोला, इसके आंतरिक में चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया हुआ, सोचिए कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया होगा तो क्या कहानी बनेगा। 2 मीटर चौड़ा रास्ता दिया तो लंबाई भी 2 मीटर कटेगा, चौड़ाई भी 2 मीटर कटेगा, चारों तरफ से 2-2 मीटर कट जाएगा। तो आप बोलिएगा कि 2 मीटर लेफ्ट साइड में काटेगा, 2 मीटर राइट साइड में, 2 ऊपर 2 नीचे काट लीजिएगा ना। तो इस हिसाब से रास्ता को छोड़ने के बाद ये साइड कितना बन के आएगा, तो बोलिएगा 50 घटाओ 4 बराबर 46 मीटर। तो अब आपसे पूछा कि पथ का क्षेत्रफल कितना, तो बोलिएगा कि 50 का स्क्वायर माइनस 46 का स्क्वायर, यही आपका आंसर बन के आएगा। एरिया ऑफ पाथ क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना, तो बोलिएगा 50 का स्क्वायर घटाओ 46 का स्क्वायर, 2500 माइनस
46 का मतलब है 4 का स्क्वायर 16 लिखिएगा, 25 में 4 जाएगा तो 21 16, घटाइएगा तो 384 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर बन के आएगा। दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत अगर है तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। वर्गाकार खेत की भुजा का मान 60 मीटर है। वर्गाकार खेत का भुजा है 60 मीटर। चलिए यहाँ से क्या होगा कि 60 मीटर का है भुजा दिया हुआ, बाहर से चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता। बाहर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सोचिए। बाहर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता दीजिएगा तो अब ये था पहले से 60, 1 और 1 मिला के हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 1 और 1 मिला के 2 तो हो जाएगा कितना 62। तो जैसे ही आप देख लिए कि अब 1.5 रुपया के हिसाब से खर्चा कितना आएगा रोड का, तो आप लिखिएगा ना यहाँ पे कि एरिया ऑफ पाथ बराबर 62 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ये तो निकाल दीजिएगा। अब 62 का स्क्वायर निकालने में क्या बोलते हैं, तो भाई 12 का अंतर है 50 में, 12 का स्क्वायर 144, 25 में 12 जोड़िएगा 37 और 1 38 माइनस 60 का स्क्वायर बोलिएगा 3600, ये बन के आएगा 244 वर्ग मीटर। पूछेंगे टोटल एक्सपेंसेस क्या हुआ, तो 244 गुना 1.5 रुपया मतलब 3/2, काटिएगा 2 से काटिएगा तो 122 बन के आएगा, 3 से गुना करिएगा 366 रुपये आपका आंसर बन के आएगा। नहीं बुझाए तो बताइए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। किसी वर्गाकार टाइल की एक भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी 4.5 मीटर चौड़ी ऊंची दीवार का निर्माण किया जाए, कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो सोचिए कि एक भुजा, इसका दीवार का दिया हुआ है ना 8.5 मीटर लंबा 4.5 मीटर चौड़ा मतलब ऊंचा, तो इसका तो पहले क्या करिएगा कि ये 8 मीटर लंबा को लिख सकते हैं 800 सेंटीमीटर लंबा, 4.5 मीटर को लिख सकते हैं 450 सेंटीमीटर चौड़ा। बोलिए कहा है ऐसा कि तो भाई तुम्हारा ये दिया हुआ सेंटीमीटर में, ये दिया हुआ मीटर में, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो चाहे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, बात बराबर है। तो हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, तो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा ना कि अब इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पर हम डाल देते हैं। क्या लिखिएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स बराबर लिखिएगा आप, नंबर ऑफ टाइल्स बराबर लिखना होगा कि एरिया ऑफ वॉल बट्टा लिखिएगा एरिया ऑफ 1 टाइल्स। अब ये क्या होगा, तो एरिया ऑफ टाइल्स का मतलब क्या बन के, एरिया ऑफ वॉल का मतलब क्या बन के आया कि 800 गुना 450। एरिया ऑफ 1 टाइल का मतलब है कि वर्गाकार भुजा है, टाइल है, तो इस हिसाब से सोचिए ना कि टाइल्स लगा हुआ है, इस हिसाब से सोचिए आप कि टाइल्स लगा हुआ है। समझ गए ना, तो कितना टाइल्स, तो एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे फिर भाग कर देंगे इसी हिसाब से। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो साइड एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या बन के आएगा, तो लिखिएगा साइड स्क्वायर। तो साइड कितना 12 दिया हुआ था, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12। इसी को काटेंगे तो 4 से काटिएगा तो 3, 4 से काटेंगे तो 200, 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 100, 2 से काटेंगे तो 6, अब 3 से काटिएगा तो आप काटिएगा 150, 6 से काटिएगा 25 के 150, 25 गुना 100 बराबर लिखिएगा टोटल 2500। मतलब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ वॉल बटे एरिया ऑफ 1 टाइल्स निकालिएगा, इसी प्रकार से करिएगा, आंसर दे देगा 2500। दिक्कत होगा तो रोकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में काम करते हैं, क्या हो लिखिएगा। किसी वर्ग एवं आयत का परिमाप समान है, वर्ग और आयत का परिमाप समान है। अब वर्ग की भुजा का मान 30 मीटर है, ये है 30 मीटर, आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, 1:2 का रेशियो मतलब x और 2x बोल दिए, तो उस आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो दोनों का परिमाप समान है, परिमाप समान है मतलब क्या लिखिएगा सोचिए, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2x में x जोड़ दीजिएगा तो 3x लिखिएगा। तो इसका मान, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 30 गुना 4,
30 गुना 4 यही बोलिएगा। तब यहाँ से काटेंगे अगर सोचिए तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, x का मान तो आपका 20 निकल के आया। इसका मतलब इसको लिख दीजिएगा 20, तो इसको लिखिएगा 40। अब आपसे क्या पूछा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 40 गुना 20 बराबर लिख दीजिएगा 800, 800 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, चौड़ाई कितना प्रतिशत घटाई जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई फर्क न पड़े, तो जो काम परसेंटेज में करते थे कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, बस सेम कहानी से कि रिक्वायर्ड परसेंटेज बराबर लिखिएगा, जो वैल्यू दिया रहेगा 10 लिखा हुआ 10 लिख दीजिए। बोला वृद्धि की जाए मतलब 10% बढ़ा के 110 लिख सकते हैं, गुना 100 करिएगा। अगर कमी की जाए तो लिखिएगा 10/90 गुना 100, बस इसी को तोड़ दीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल, लिखिएगा 9.1/11%, यही आपका आंसर होगा। परसेंटेज वाला चैप्टर से लेकर कर सकते हैं। इस पर क्या करिएगा सोचिए, किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्या काम करिएगा, वर्ग की भुजा तो आप जानते हैं कि साइड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो एक बार साइड स्क्वायर मतलब 10% एक बार बढ़ेगा, साइड स्क्वायर का मतलब क्या लिखिएगा, साइड गुना साइड। एक बार 10%, दूसरे बार भी 10%। तो जो सक्सेसिव इंक्रीज में काम करते हैं वही काम करिएगा। 10% इंक्रीज हो गया मतलब 110/100, फिर 10% इंक्रीज हुआ 110/100। अब यहीं से काम करिएगा तो 0000 आप कैंसिल करवाइएगा, लिखिएगा 121/100 बराबर बोलिएगा 21% इंक्रीज, यही आपका आंसर बन के आएगा। बाकी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए जो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्या लिखिएगा 2x प्लस माइनस लिख दीजिए x²/100%। प्लस का यूज तब करिएगा जब परसेंटेज इंक्रीज का है, माइनस का यूज तब करिएगा जब परसेंटेज डिक्रीज का है, इसी का यूज कर लीजिएगा। कैसे लिखिएगा परसेंटेज इंक्रीज कितना, तो बोलिएगा कि भाई 10 लिखा हुआ है, 10 में 2 से गुना करिएगा 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100/100 लिखिएगा 1, यही हो जाएगा 21% इंक्रीज। दिक्कत होगा तो बताइएगा। बाकी जो कि साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है तो साइड स्क्वायर को ही बोलते हैं एरिया, बस वहीं से काम करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी वर्ग की भुजा 20% घटती है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घटेगा, तो भाई जानते क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे कमी के लिए लिखिएगा 2x माइनस x²/100%। बस इसी को कर दीजिएगा। तो 2x का मतलब क्या लिखिएगा, 20 गुना 2 40 घटाओ 20 का स्क्वायर लिखिए 400/100 बराबर 4 हो जाएगा, लिखिएगा 36% कमी, यही आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, इंक्रीज होगा तो बढ़ाइएगा, डिक्रीज होगा घटाइएगा, बात बराबर है, परेशान नहीं होना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या लिखिएगा। इसमें किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर का मतलब है, तो सेम कहानी इसमें भी कि कितना होगा, तो आप लिखिएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज कितना, तो बोलिएगा 10 2 × 10 प्लस 10 का स्क्वायर बाई 100 कर दीजिएगा प्रतिशत, तो यही 20 और 1 मिला के 21% इंक्रीज बोल दीजिएगा, यही आपका आंसर बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, किसी वर्ग का परिमाप 160 मीटर एवं किसी आयत का परिमाप भी 160 मीटर है। ये वर्ग है 160 मीटर परिमाप, तो ये 40 मीटर साइड निकल के आएगा। और इसका आप बोलिएगा कि L प्लस बी का मान कितना बोल दीजिएगा, तो L प्लस बी मिलाकर 80 हो जाएगा, 80 मीटर। और इसका साइड आप बोल दिए कि 40 मीटर है। इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर कम है। इसका मतलब इसका एरिया क्या निकल के आएगा, 40 का स्क्वायर करिएगा तो 1600, इसका मतलब इसका हो जाएगा 1500 बोल रहा है आपसे कि 1500 वर्ग मीटर। एलबी का मान लिखिएगा 1500 वर्ग मीटर। तो आयत की लंबाई कितनी, तो भाई हमको यहाँ पर दिख रहा है कि लंबाई जो चौड़ाई बराबर है 80 गुना में है 1500, इसका मतलब एल का मान आप बोल दीजिएगा 50, बी का मान बोल दीजिएगा 30, यहीं से निकाल दीजिए, खत्म कहानी। लंबाई 50 मीटर आंसर पकड़ा दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आयताकार मैदान जिसका क्षेत्रफल 60 मीटर गुना 40 मीटर है, मैदान के मध्य में 5 मीटर चौड़ी दो सड़कें हैं, एक लंबाई के समानांतर है, दूसरा चौड़ाई के समानांतर है। तो सोचिए कि 60 मीटर और 40 मीटर के हिसाब से बात करेंगे। ये 60 मीटर है, ये 40 मीटर है, इसके जस्ट बीचों बीच सड़क, दो सड़क दिया हुआ है। और सोचिए कि ये सड़क दिया हुआ है। अब बोला कि सड़क में अब एक बार ये रोड बन गया, ठीक है, तो एक बार इसको जो बनाइएगा तो बीच में ये तो पहले से बना हुआ है ना भाई, ये तो आपको दिख जाएगा ना कि ये आइटम आपका पहले से बना हुआ है, तो इसको दोबारा तो नहीं बनाने जाएंगे हम लोग। तो बस काम ये करना है कि इसी को एक बार यूज करना है। कैसे करके देखेंगे, सोचिए। आपसे कहा कि 5 मीटर चौड़ी दो सड़क है, इसका एक बार तो रेक्टेंगल ये बन के आएगा जिसका लंबाई हो जाएगा 60 और चौड़ाई हो जाएगा 5। तो इसका एरिया निकालिएगा तो 60 गुना 5 बराबर 300 वर्ग मीटर बोल दीजिएगा। अब हम इसका बोल के आएंगे तो सोचिएगा 40 गुना 5 वाला केस करिएगा, 40 गुना 5 वाला केस करिएगा तो क्या लिख दीजिएगा 200 वर्ग मीटर। और ये बीच का एरिया क्या बन के आएगा तो भाई 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 हो जाएगा 25। तो इसीलिए एरिया ऑफ पाथ पूछेंगे, एरिया ऑफ पाथ पूछेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, तो बोलिएगा यहाँ से 500, अब में से 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 475 वर्ग मीटर। तो 1.5 रुपया के हिसाब से टोटल खर्चा कितना बन के आएगा, 475 में 1.5 रुपया खर्चा कर दीजिए तो 15 पचे 75 का 5 लिखिएगा, 7 कैरी, 105 में 7 जोड़िएगा 112, 2 11 कैरी, 15 जगह 60 और 11 712 रुपया 50 पैसा आंसर पकड़ा दीजिएगा। दिक्कत है तो बोलिए पहले एक बार। सत्रह नंबर क्वेश्चन में है किसी वृत्त की परिधि आयत की परिमिति की दोगुनी है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। बोला आयत की परिमिति की दोगुनी है, आयत का परिमिति होता है 2 इंटू ए प्लस बी, बुझ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर हो। अच्छा, तो ये आइटम आपको पता चल गया कि लंबाई हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त की परिधि आयत की परिमिति की दोगुनी है, इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी बराबर लिखिएगा इसका आधा, 2 पाई आर का आधा, मतलब कितना पाई आर बोल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिखिएगा तो पाई आर स्क्वायर का मान, पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 5544। तो आर स्क्वायर का मान कितना 5544 बटा पाई, पाई का मतलब 22/7। बस इसी को हम लोग काटेंगे छाटेंगे, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 2 से काटिएगा तो बन के आएगा 252। तो अब इसको गुना कर दीजिए ना, 7 दूना 14 लिखिएगा, 25 सत्ते 175, 176, 1764। ये आर का मान कितना लिख दीजिएगा 48। एक मिनट, ये 50 में 2 कम है, गलती कर दी हम लोग, 42 होगा रे, 48 नहीं होगा बचवा, 42 होगा रे। 8 का स्क्वायर 64, 25 में 8 जाएगा 17, ठीक है। आर का मान 42 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी का मान पाई आर निकल के आया, तो यहाँ पे सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एल है 40 प्लस बी, आपसे क्या करिएगा, पाई का मतलब 22/7, आर का मान है 42, इसी को काटिएगा छाटिएगा ना, 7 छक्के 42, 2 से काटिएगा तो 3 कट के आएगा, तो 22 तिया 66 बन के आया, समझ गया ना। तो इसीलिए बी का मान कितना तो लिखिएगा 26 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन एक बार अपना। आयत की का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, तो 40 गुना 26 क्या लिखिएगा, 26 गुना 52 गुना 104, 1040 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1040 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही अपना आंसर होगा। मिला लीजिएगा। प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार खुद से भी बना के देखिएगा, बन गया होगा तो ठीक है, तो फिर मिला लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस समझ में आपको आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर,
आयत की चौड़ाई उस वर्ग के भुजा के बराबर है। कितना हुआ? अरे भाई कुछ गड़बड़ किया क्या? द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, आयत उस वर्ग के भुजा के समान है, मान लीजिए समान है। और द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस टू इट्स ब्रेथ। और आयत की लंबाई चौड़ाई की थ्राइस है, 3 गुनी है। यहाँ पर 2 गुना है, 3 गुनी है, 3 गुनी है। मतलब आप 2 गुना पर भी बनाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होइएगा। आप 2 गुना पर बनाए होंगे तो कोई बात नहीं, 3 गुना पर अंग्रेजी के हिसाब से बना रहे हैं तो वही बात है, परेशान नहीं होइएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? तो वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के बीच का अंतर बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1444। इसका मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल है तो साइड तो निकल जाएगा रूट अंडर एरिया, मतलब रूट अंडर 1444। 38 का स्क्वायर होता है 1444 ना, 38 मीटर बोल दीजिएगा साइड। अब लिखिएगा आयत के लिए लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई क्या बोला कि आयत की चौड़ाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग का भुजा है यहाँ पर 38 कर दीजिए, 38 सेंटीमीटर, 38 मीटर है ना, मीटर। और आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई का 3 गुना 38 या 114 लिख दीजिएगा। 2 गुना हो तो 76 लिखिएगा, बात खत्म है, जैसा दिया रहेगा। तो पूछा कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो दिया ही हुआ है 1444, समझ गया ना। इसका क्षेत्रफल कितना? तो 114 गुना 38 कर दीजिएगा, 114 गुना 38 कर दीजिएगा। दोनों के बीच का पूछा अंतर बताइए, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? तो 1444 में से घटाएंगे 114 गुना 38। 38 को आप कॉमन पकड़ लीजिएगा तो यहाँ तो केवल 38 बचेगा, माइनस 114 बन के आया। डिफरेंस में तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि लेस और मोर का ही मतलब डिफरेंस होता है। तो साइन को इग्नोर करके काम करते हैं, घटाने से माइनस बन रहा है कोई मतलब नहीं, उसमें से घटा देते हैं उसको, ठीक है ना। हमारे ख्याल से यहाँ पर जो थ्राइस है ना वो ट्वाइस होगा, तभी हो जाएगा आंसर। अगर हम लोग 3 गुना पे काम करेंगे तो घटाने के बाद जो बन के आएगा 114 में से 38 घटाइएगा ना तो बन के आएगा आपका 38 गुना 14 में 8 जाएगा तो 6 बनेगा, 10 में 3 जाएगा। बस इसी को 1444 का 2 गुना 2888, यही आपका आंसर बन के आएगा। 3 गुना पर काम करिएगा तो डिफरेंस आपका ये बन के आएगा, 2 गुना पर काम करिएगा तो 1444 बन के आएगा, देख लीजिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा जो रहेगा, प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करना है आपको, प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। आयताकार मैदान की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब जरा सोचिए कि आयताकार मैदान की लंबाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, अब इसको बढ़ा दिया, अब 20% इंक्रीज कर दिया, इसको 20% डिक्रीज कर दिए। तो देखे थे ना कि x% इंक्रीज और x% डिक्रीज अगर होता है तो क्या बोलते थे, एक्स स्क्वायर परसेंटेज हमेशा डिक्रीज बन के आएगा। तो 20 का स्क्वायर करिएगा 400/100, मतलब 4% का डिक्रीज। तो जब 4% का डिक्रीज मतलब क्या बन गया है, 96% का मान लिखिएगा 192 मीटर स्क्वायर। तो पूछा 100% का मान कितना, तो 96 दूना 192 लिख दीजिएगा, 200 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर बन के आएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वर्ग की एक भुजा किसी वृत्त के व्यास की आधी है, वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये वृत्त और ये वर्ग के बारे में, वर्ग का बोल दिया, वर्ग की एक भुजा किसी वृत्त के व्यास की आधी है, मतलब इसका रेडियस के बराबर है। व्यास का मतलब डायमीटर, तो रेडियस के बराबर है। और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो आप साइड निकालिएगा तो रूट अंडर एरिया लिखिएगा, 12 25 मतलब 35 बन के आएगा, 35 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला कि वर्ग की भुजा किसी वृत्त के व्यास की आधी है, मतलब रेडियस इसका निकल गया 35 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया बराबर जानते हैं पाई आर स्क्वायर, 22/7 और 35 गुना 35। इसी को जैसे ही काटिएगा 7 पचे 35, क्या बन के आएगा, 22 पंचे 110, 35 गुना 11 385, 38 50 कितना बोल रहे थे आप लोग, 36 72 अमृता गलती कर दी, एकाध गुना करने में तो 22 पंचे 110, 35 में 11 से गुना करेगा अमृता तो 300, इतना ही ना होगा रे, ठीक तो था।
हाँ ठीक है, 38-50। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि समकोण त्रिभुज का सबसे छोटा कोण और किसी वर्ग की एक भुजा के बीच का अंतर है 8 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट साइड समकोण तो सबसे छोटी भुजा में होगा वो, सबसे छोटी भुजा। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर 56। ठीक है। द सेकेंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा किसी वर्ग की एक भुजा के बीच का अंतर 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, 8 सेंटीमीटर लेस देन वर्ग की परिमिति है 56 सेंटीमीटर। समकोण दूसरा सबसे बड़ा कोण। थोड़ा सा हिंदी में कुछ गड़बड़ है रे भाई, अंग्रेजी पढ़ के बना देना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन का अंग्रेजी पढ़ के सुधार लेना, उसी हिसाब से बना लेना। क्वेश्चन अंग्रेजी ठीक लग रहा है, हिंदी में कुछ कुछ जहाँ पे कोण है वहां पर साइड होगा, ढंग से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में जहां पर कोण दिया हुआ है उसको भुजा मान के बनाइएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है, देख के बनाइएगा। एक बार पढ़ लेते हैं इंग्लिश के हिसाब से। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बना लेते हैं। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर। स्क्वायर को देखिए पहले, पेरीमीटर बोल दिए 56, पेरीमीटर बोल दिए 56 मतलब साइड हो जाएगा 14। ये तो समझ में आया कि साइड बराबर बोलते हैं पेरीमीटर का चौथाई। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो साइड बराबर पेरीमीटर बाई 4। 56/4 14 बोल दीजिएगा। अब आगे क्या लिखना होगा, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर लेस देन, 8 सेंटीमीटर कम है, तो 14 से 8 का मतलब 6 सेंटीमीटर मान लीजिए। या तो ये बनेगा 6, चाहे ये बनेगा 6, सीधा सीधा बात। तो अगर हम उसी को 6 मान लेते हैं तो आगे क्या करेंगे अब, द सेकेंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 92 सेक्शन। अब यहाँ से देखिए, ये एल इसको पकड़िए, इसको भी पकड़िए। इसका एरिया बोल दिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौड़ाई बोल दिया है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है लंबाई कितना, तो 12 सेंटीमीटर। तो इसमें दिया कि साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। मतलब लंबाई से बोला, लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम, तो लंबाई तो 12 दिया हुआ, तो 12 से 4 का मतलब 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कि सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ी भुजा होगा यहाँ पे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमको मालूम है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 6 8 तो 10 कहलाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई अमृता, क्लियर हो गया होगा ना भाई। अंग्रेजी का क्वेश्चन पढ़िएगा, सिंपल हो जाएगा। हिंदी में जहां पर कोण दिया हुआ है उस कोण को आप भुजा बना के बनाइएगा, सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं कहीं फुल स्टॉप जबरदस्ती दे दिया गया है तो उसको थोड़ा देख के बनाइएगा अपना, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक मिनट, थोड़ा जल्दी जल्दी में खींच देते हैं क्योंकि लाइट कटा हुआ है तो कहानी खराब हो जाएगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम खींच देते हैं, आपको देखिए। The length of a rectangle is 3/5 of the side of a square. Length of a rectangle is, साइड इसका अगर हम लोग साइड इसका अगर x बोल देते हैं तो लेंथ इसका बोल दीजिएगा 3/5x। आगे क्या था, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू, रेडियस r के बारे में सोचिए, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। r का मान x के बराबर है, ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 132 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस का मतलब 2πr का मान दे दिया 132, तो r का मान निकल के आएगा 132/2, 22 ऊपर चल जाएगा 7, इसी को उड़ाइएगा 22 दूना 44, 44 तिया लिखिएगा 132, इसीलिए r का मान लिखिएगा 7 तिया 21, r का मान लिखिएगा 7 तिया 21। ये तो समझ में आ चुका होगा ना, 21 सेंटीमीटर मतलब r बराबर x बराबर 21 सेंटीमीटर, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। तो अब इसको एरिया
इसको ब्रेथ दे दिया है, बी का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर, एक्स का मान निकल गया है 21, तो 3/5, 3/5 मतलब 0.6 लिखिएगा ना, गुना 21 चलेगा। आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया बराबर क्या लिखिएगा, 8 गुना 6 गुना 21/10 बोल दीजिएगा ना, बस यही से काम करिएगा। 21 8 168, 168 में 6 से गुना करिएगा, 8 छक्का 48 का 8 लिखिएगा, 4 96 4 100 लिखिएगा, 100.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा, मैं कहते ये प्रोसेस देख लीजिएगा केवल, एक बार बना के देखिएगा, बन जाएगा, प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ट्राई करिएगा आप भी। बनाए होंगे तो मिला लीजिए, अगर कुछ और आया होगा तो बताइएगा। किसी दो वृत्त की परिधि क्रमशः, दो वृत्त की परिधि क्रमशः इतना इतना है, मतलब 2 पाई आर का मान 88 है, 2 पाई R1 का मान 220 है, तो यहाँ से आर का मान लिखिएगा 88/2 गुना 22, ऊपर हो जाएगा 7, यहाँ पे R1 का मान 220/2 गुने 22, ऊपर में लिखिएगा 7, 22 दूना 44 दूना 88, 22 दूना 44 पंचे 220, आर का मान लिखिएगा 7 दूना 14, R1 का मान लिखिएगा 35। यहाँ तो ठीक था भाई। पूछा कि सबसे बड़े वृत्त और सबसे छोटे वृत्त के बीच का अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द, के बीच का क्षेत्रफल में क्या अंतर है, तो जानते हैं कि ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर, तो पाई तो कॉमन हो जाएगा, डिफरेंस बराबर पाई कॉमन पकड़ लीजिएगा, लिखिएगा R1 स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, बुझ गया ना, तो पाई का मान तो कांस्टेंट कह दीजिएगा 22/7, R1 का मतलब है 35 का स्क्वायर क्या बोलेगा 12 25, आर का मतलब यहाँ पर निकल गया 14 का मतलब 196, घटा दीजिएगा तो लिखिएगा ना 22/7, 15 में 6 जाएगा तो 9 लिखिएगा, 11 में से 21, 11 में से 9 जाएगा तो 2 लिखिएगा, और ये हो जाएगा 11 में से 1 जाएगा तो 10 लिखिएगा। चौदह सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 4 7 सत्ते 49, 22 गुना 147 बना के आंसर लिख दीजिएगा, जो आएगा 100 का। बात समझ में आपको आया होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सब बुझा रहा है सर, विकास भाई धन्यवाद, तुमको सब बुझा रहा है तो धन्यवाद, बूझते चल रहे हैं विकास। अब आगे क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर 112 मीटर, तो पेरीमीटर दे दिया है, स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया 112, तो साइड निकल जाएगा पेरीमीटर का चौथाई भाग, तो 56 का आधा 28 बोल दीजिएगा, 28 मीटर पेरीमीटर निकल गया। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या आर उस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो भुजा निकल गया 28, तो आप एरिया निकालिएगा तो पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर 28 गुना 28 कर दीजिएगा, इसी को काटिएगा तो 7 चौक 28, 22 चौक 88 गुना 28, यही आपका आंसर बन के आएगा, गुना भाग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई का इतना अर्धव्यासों का, अर्धव्यास का मतलब रेडियस, रेडियाई दिया ही हुआ है, तो टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ, सिलेंडर का ये था शेप, समान आयतन वॉल्यूम बराबर जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, तो आपसे बोला कि दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई का अनुपात उनके अर्धव्यासों का, समान आयतन दिया हुआ है मतलब पाई R1 H1, यही ना बोलिएगा, आर स्क्वायर एच बोलते हैं ना, तो R1 स्क्वायर H1 बराबर लिखते हैं पाई R2 स्क्वायर H2 वाला कहानी, कि समान आयतन का मतलब यही बन के आया, तो पाई से पाई कैंसिल, सोचिए अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा, तो R1 स्क्वायर बाई यहाँ पे R2 स्क्वायर, तो H2/H1 लिखिएगा, हम पूछेंगे R1/R2 कितना, तो लिखिएगा √H2/H1, तो H2/H1 कितना, तो भाई ये है H1, इसको लिखिएगा H2, तो √2/1, यही आपका आंसर बन जाएगा पहला। इसी को ना बोले थे हम लोग यहाँ पे
कि ये आइटम आपका टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2, तो इसी को बोले H1:2, यहाँ पर बोल दिया H2, तो H1:H2 का मान 1:2 दिया हुआ है, तो R1:R2 क्या होगा, √H2/H1, इसी से मान बिठा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ सोचिए। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे कि धातु की तो 3 सॉलिड मेटेलिक बॉल्स ऑफ रेडियाई 3, 4, 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू ए सिंगल सॉलिड बॉल, मतलब 3 को छोटा छोटा है दिया हुआ, समझ गए, और उठा के वो बड़का बना दिए, तो वॉल्यूम तो जितना आइटम तीनों का मटेरियल होगा वो सब तो इसमें बराबर होगा ना, हो तो वॉल्यूम को क्या बोल दीजिएगा, बराबर। जब वॉल्यूम बोल दीजिएगा तीनों का जोड़ के, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम को जोड़ दीजिएगा, बड़का का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा सोचिए ना, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही ना लिखते हैं, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, अब 4/3 पाई आर क्यू होता है, वॉल्यूम बराबर जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब सोचिए पाई आर क्या क्यूब कितना, तो ये पहला का है 3 का क्यूब कर दीजिएगा, दूसरा में बोलिएगा 4 का क्यूब, फिर बोलिएगा 5 का क्यूब, किसके बराबर होगा हो, तो बोल दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यू के बराबर। नया का त्रिज्या कितना, नया का हमको नहीं मालूम, आर क्यू बोल दिए, यहाँ से आप क्या बोलिएगा यही ना कि 4/3 पाई को कैंसिल करवाते हैं। आर क्यू का मान किसके बराबर, तो 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौका 16 चौका 64, 50 25 पंचे 125, जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 16 का 6 हासिल 1, 12 6 18 और 2 20 और 1 21, मतलब 6 का क्यूब के बराबर। आर का मान कितना, 6 के बराबर, आर का मान कितना, 6 के बराबर। बात तो समझ में आया होगा। आगे सोचिए कि 27 क्या लिखिएगा। Base of a right prism is an equilateral triangle of side 6 centimeter if the volume of the prism is 108√3 cubic centimeter, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। इट्स हाइट इज, आपसे प्रिज्म में क्या कहा गया था कि टिट फॉर टैट वाला कहानी, जैसा बेस वैसा टॉप, सीधा सीधा काम। प्रिज्म का मतलब है कि बेलन में जैसे करते हैं ना, कि बेलन में क्या कहानी बोलते हैं कि बेलन का बेस नीचे गोलाकार है, वृत्ताकार है, सर्किल के फॉर्म का है, तो नीचे में सर्कुलर फॉर्म में, तो ऊपर भी सर्कुलर फॉर्म में दिया रहेगा, तो ये कहलाता है बेलन, इसको बोलते हैं आप सिलेंडर, यही ना कहानी है वो। और जब हम इस गोला को हटा के, सर्किल को हटा के पॉलीगन सेट कर देंगे, तो बस ये कहलाएगा प्रिज्म। बस यही बात ध्यान रखिए, रहेगा जैसा बेस वैसा टॉप। अगर ये सर्किल के फॉर्म में है तो सिलेंडर कहलाएगा, अगर हम बोल दें कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो बोलिएगा ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, जैसा नीचे वैसा ऊपर, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अगर हम बात करते हैं आपको इस टाइप का बना दें क्वाड्रिलेटरल शेप में, तो इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, ये बोल देंगे कि हम लोग का क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म है। बुझ गए ना, जैसा बेस वैसा टॉप, खत्म कहानी, दिमाग नहीं लगाना इसके पीछे, जो फॉर्मूला लगाए थे बस काम कर दीजिएगा। अब क्या है, तो बेस ऑफ राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्लियर कर दिया है कि बेस जो आपका है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिला दीजिए, बुझ गए। अब बेस ऑफ राइट साइड 6 सेंटीमीटर, तो अब ये 6 सेंटीमीटर है कह दिया, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ये आपको कह दिया। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है, हाइट क्या होगा प्रिज्म का, हाइट बताइए। तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम निकालने के लिए लिखते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, किसी भी आइटम का, किसी भी आइटम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं, बस आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। आप लिखते हैं एरिया ऑफ बेस मतलब √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुना 6, हाइट हमको मालूम ही नहीं था, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ, तो बोलिएगा 108√3 दिया हुआ है। तो ये तो हम बोल सकते हैं ना भाई कि √3 से √3 कैंसिल, 6 36, 36 दिया 108, एच का मान 4 दिया 12 सेंटीमीटर, आंसर तो पकड़ा ही सकते हैं हम लोग। प्रणव भाई समझ में आया होगा रे, दिक्कत होगा तो टोकिएगा। आगे बढ़ते हैं। पिरामिड और शंकु में, पिरामिड और कोण में अंतर बस वही कि शेप रहेगा दोनों का बराबर, इसमें बस यही कह दिया कि गोलाकार रहेगा तो शंकु और पॉलीगन वाला केस रहेगा तो बोल देंगे
पिरामिड, बस अंतर यही रखिएगा, एकदम सिंपल चीज है। कोण दिया हुआ है, शंकु को समझिएगा पिरामिड, बेलन को समझिएगा प्रिज्म, दिमाग साफ हो जाएगा, उसी में सब बात बुझाइएगा, खत्म कहानी है। तो बेस ऑफ ए राइट पिरामिड ये स्क्वायर, अब आपसे कह दिया कि ये स्क्वायर फॉर्म है, बुझे, मतलब आप ठीक कर दीजिएगा, हम गलती फिगर टाइप से बता दिया हमें। अब देखिए ये हुआ ओरिजिनल। अब यहाँ से आप मिलाइएगा, तो यहाँ से मिलाइएगा तो कैसे बनाइएगा सोचिए ना, यहाँ से आप मिलाए तो इसको यहाँ से बना दीजिएगा, हम इसको ले रहे थे, इसको मिला दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, ये आपका ए बी सी डी और इसको बोल दीजिए ओ। बेस ऑफ ए राइट पिरामिड ये स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द बेस ही 24। अब इसका डायगोनल का लेंथ बोल दिया 24√2 मीटर। तो हमको मालूम है ना भाई कि इसका डायगोनल निकालने के लिए क्या बोल देते हैं, सोचिए, स्क्वायर का साइड√2 बोलते हैं ना, हो साइड√2 बराबर बोलते हैं डायगोनल। तो ये हो जाएगा 24√2, तो यहाँ से तो आप साइड निकाल के 24 तो लाइएगा ना। तो आपसे आपसे पूछा इसमें कि वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड जितना दिया हुआ है तो हाइट क्या होगा। तो जानते हैं हम लोग कि एरिया एरिया ऑफ पिरामिड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करते हैं, तो ये दिया हुआ है 17/28 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो स्क्वायर वाला एरिया क्या हो जाएगा, तो साइड हो गया 24 गुना 24 कर दीजिएगा और हाइट को h लिख दीजिएगा। इसी को काटेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, कट जाएगा, 8 बता 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 2, 8 कम 8, 8 से 48, 24 9 कर दीजिएगा 216, यही से काट दीजिए। एच का मान कितना, तो लिख दीजिएगा 9 सेंटीमीटर, 9 मीटर, मीटर में दिया हुआ है, आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अब क्या करिएगा सोचिए, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा। मान लीजिए एगो है x सेंटीमीटर का, ठीक है, और दूसरा है x + 2 सेंटीमीटर का। बस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो सर कितना बैटरी बचा रहे भाई, वाह 20, जल्दी जल्दी देखो रे, अब सब करना, हाँ हाँ समझ गया, बुझा, अब 3 पास नहीं करें तो फंस जाएगा मैटर। अब इस पर जो आप बनाइएगा वर्ग बनाइएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x²। इस पर जो वर्ग बनाइएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या बोल दीजिएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, यही ना बोलिएगा। और दोनों में एरिया में अंतर कितने का, तो बोलिएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर का। मतलब x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x² + 4x + 4 माइनस x² का मान 32 लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा, यहाँ से आप सोचिए कि x² से x² कैंसिल, तो 4x का मान 32 घटाओ 4 बोल दीजिएगा 28, तो x का मान 7 बन के आएगा। तो आपसे पूछा कि क्या लिखा हो, बड़े रेखाखंड, एगो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, एगो हो जाएगा 7 2 9 सेंटीमीटर वाला, बुझ गए ना। तो छोटा पूछता तो 7 लिखते, बड़ा पूछा इसलिए 9 बोल दीजिएगा आंसर। समझ गए होंगे आप। बस लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, काम भी निकल गया हम लोगों का। देख भाई जल्दी जल्दी में, द स्लेंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल माउंटेन, शंकुआकार। अब ये शंकु का पकड़ लिया, शंकु के पास हम लोग चले गए, शंकु में। अब इसको बोलते हैं इसका वर्टिकल हाइट। अब ये ए बी सी, इसको बोल देते हैं ओ। तो ये इसका वर्टिकल हाइट ये कहलाता है स्लेंट हाइट। अब शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार का तिर्यक ऊंचाई आपसे बोल दिया है 2.5 किलोमीटर, इसको बोल दिया 2.5 किलोमीटर, और आधार का क्षेत्रफल 1.54, तो पर्वत की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 πr² h।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको आर का मान तो नहीं मालूम अभी, तो इसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.54। तो आधार तो सर्किल के फॉर्म में दिया हुआ, आधार तो जानते हैं कि इसका बेस क्या सर्किल फॉर्म में। तो पाई आर स्क्वायर का मान 1.54 है। तो सोचिए आर स्क्वायर का मान क्या होगा, 1.54 22 और 7 से काटिएगा, यहीं से 22 से काटिएगा तो 22 सत्ते मतलब 0.07 कर दीजिएगा। 22 सत्ते 154, तो 7 सत्ते 49, 0.49। तो आर का मान तो निकल के आया 0.7 किलोमीटर। ये बात तो आपको समझ में आया होगा, आर का मान निकल गया 0.7। और सोचिए यहाँ पे आर का मान निकल गया आपको 0.7 किलोमीटर। एल का मान पता चल गया हमको, तो एच का मान तो हो जाएगा ना मालूम हो। ये जो एच है तो एच का मान क्या लिखिएगा, एच बराबर लिखिएगा ना एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मतलब 2.5 का स्क्वायर 625 6.25 माइनस 7 का स्क्वायर 49 0.49 घटाइएगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6, 11 में से 4 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 5। इसको लिखिएगा 2.4 किलोमीटर। एच का मान लिखिएगा 2.4 किलोमीटर, वही तो आपका आंसर था। इसके बाद थैंक यू वेरी मच है। दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत अगर है तो बताइए, सबको समझ में आ चुका होगा। प्रणव भाई आपको भी बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा प्रिज्म पिरामिड अभी। एक बार सारा क्वेश्चंस को ढंग से अपना देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, कहानी खत्म है आज का। ठीक भाई, चलिए अब हम लोग एक अलजेब्रा तो बाकी होगा ना अभी। अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखवाए थे क्या कि नहीं लिखवाए थे? त्रिकोणमिति का लिखवा दिए, मेंसुरेशन का लिखवा दिए। अच्छा, अलजेब्रा बाकी है और ज्योमेट्री भी बाकी होगा हमको लगता है। फॉर्मूला सेट करने में दिक्कत है, अब तो दिक्कत नहीं ना है हो प्रणव भाई। चलिए तो ठीक है, एक बार अलजेब्रा और एक दिन ज्योमेट्री का करवा देते हैं, और उसके बाद से फिर तब पूरा पूरा कहानी निकाल देंगे। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद आप लोगों को। आइए फिर कल 12 बजे। चलिए धन्यवाद।